दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विश्व चौहान और सभी का लिखो पढ़ो डॉट इन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, आपको मैं बताना चाहूंगा। हंसते रहो, खुश रहो, ये जरूरी है। जीवन में हंसना बहुत जरूरी है। मुझे याद है, मेरी शादी हरियाणा में हुई है। मैं ससुराल में गया, तो ससुराल में जैसे गया तो वहां पर देखा मेरे जो साले साहब थे वो टूथपेस्ट करते हुए आ रहे थे। मैंने से पूछ लिया, मेरे भाई से आप टूथपेस्ट कर रहे हो क्या? उनकी हाजिरी जवाबी देखना कितनी जबरदस्त है। मैंने पूछा, भाई साहब टूथपेस्ट कर रहे हो क्या? बोले नहीं, दूध उबल के बाहर आ गया था, अंदर कर रहा हूं। तो भाई हरियाणा के लोग निडर है, किसी से डरते नहीं। जो उनके मन में है वो जबान पर है, दिल के साफ होते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? अभी तक वैसे आप 38 अक्षर सीख चुके हैं, 38 38 अक्षर। और आज फिर हम आपको आगे वाले अक्षर सिखाने वाले हैं और उनसे बने हुए शब्द। बस आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें कि कागज और पेन अपने पास जरूर रखें और अभ्यास जैसे मैं सिखाता जा रहा हूं मेरे साथ साथ करते रहें। कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं हूं ना आपके साथ। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको सिखा कर छोड़ो, बस आप थोड़ा सा साथ देना। तो दोस्तों देखते हैं कि अगला अक्षर क्या है आज। तो सबसे पहले है त्रा। कुछ अक्षरों को छोड़कर बाकी सब में ये काम तो होने ही होना है, सिंपल सी बात है। ये हमने कहते हैं, ये तो आपको सबको आ गया होगा, ऐसा कोई नहीं बचा हुआ जिसको ये नहीं आया। ये काम तो सब में, एक डंडा है ऊपर और एक ही नीचे, और यहां पर ये एक डंडा ऐसे तिरछा कर दे और एक ये कर दे, क्या बन गया ये? त्रा। क्या हो गया? त्र त्र से त्रस्त। बोलो जरा इसको। त्रा। इसके अंदर आधा त और आधा र मिले हुए, दोनों की मिलकर आवाज आती है त्रा। या ये क्या है? पहले ये काम कर ली, ये वाला ये कर लिया, और ये यहां तक तो आपको आ गया, तो आधा अक्षर तो समझो आपको आ गया। अब आगे क्या है? बहुत आसान है। यहाँ पर ये और ये। ज्ञ से ज्ञान। समझ में आया? इसको लिखे क्या? क्या है? क्या? लिखे जरूर इसको, और साथ साथ बोले भी, तब इसकी आवाज का आपको पता चलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं आप वही बोल पा रहे हैं या कोई थोड़ी बहुत अलग आवाज आ रही है। आपको लगता है कि अलग आवाज आ रही है तो इसको दोबारा सुने वीडियो को, इसको वापस हटा के देखें और फिर अभ्यास करें। अब इससे क्या नया अक्षर बनेगा? क्या? क्या बन गया? क्या? जा से जमाना। ये वाला लाइन कहती है, फिर ऊपर, और फिर ये सिंपल आराम से ये दराती जो लगाते हैं आप। कितना अच्छा बन गया। आगे सीखेंगे, लेकिन अभी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। और वो क्या है? अंग। आ। अंग से अंगार। अंग हो जाता है अंग। आधा न की आवाज आती है इसमें, ठीक है? आ और बिंदी कहीं की ना की आवाज आती है, आधी ना की। आ। आज सीखे हैं अक्षर। कौन कौन से सीखे? जरा एक बार दोबारा इसको दोहराए, मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाना। सबसे पहले मैंने लिखा था त्रा। क्या लिखा था? त्रा। देखिए जरा, त्रा। जो दूसरा अक्षर था वो था ज्ञ। क्या था? ज्ञ। और तीसरा क्या था? ज। और चौथा अ। ये देखिए, फटाफट लिख देता हूं, आप चेक कर लें कि जो मैं बोल रहा हूं आपने वही लिखे हैं या नहीं। क्या था पहले? त्रा। इसके बाद क्या था? ज्ञ। इसके बाद ज। और इसके बाद क्या था? अ। ये चार अक्षर थे आज वाले। मुझे उम्मीद है जैसा मैंने यहां पर लिखे हैं यही वाले आपने अपने कागज पर लिखे होंगे, यही आपने अभ्यास किया होगा।
ठीक है, तो आइए अब इनसे देखते हैं कौन कौन से मजेदार अक्षर बनने वाले। ठीक है, मात्र 2 महीने के अंदर भैया, 2 महीने के अंदर आप लिख लो, ये भी नोट कर लें आप कागज पर, 2 महीने के अंदर आप साक्षर हो जाएंगे। तो दोस्तों मात्र 2 महीने में आप साक्षर हो जाएंगे। ओके, बस आपको क्या करना है, अभ्यास करना। वो दिन दूर नहीं बच्चों, वो दिन दूर नहीं जब आप लोग पढ़ना और लिखना बहुत जल्द सीख लेंगे, और कुछ लोग तो आगे 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 हमसे भी आगे निकल जाए। समझे बच्चों? दोस्तों आइए देखते हैं कौन से शब्द बनते हैं। ये नया अक्षर जो है बहुत ही मजेदार है, खुशबूदार भी है, और इसको बोलते हैं इत्र। आइए देखिए किस तरह से ये इत्र बनता है। ई, और यह त्र, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो सिखाया है उस तरह से लिखेंगे, आसानी से लिख पाएंगे। और फिर ये ये बन गया है इत्र, खुशबूदार, मजेदार। क्या बना है भैया? इत्र। इसको लिखें ई और त्र, ई अलग लिखे, त्र अलग लिखे, और दोनों के एक साथ बोले, बन जाएगा इत्र। हम लोग अपने घर में कोई भी खुशी का समय आता है तो हम लोग करते हैं यज्ञ, य और ज्ञ, य और ज्ञ, क्या हो गया? यज्ञ। अलग अलग बोलेंगे, या और ज्ञ, क्या हो गया? यज्ञ, जिसको हवन बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ यज्ञ। साधु संत करते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, संस्कृत जानते हैं, वो अपने घर में खुद यज्ञ करते हैं। कुछ लोग तो रोज करते हैं, और कुछ लोग खास मौके पर, होली है, दीपावली है, जन्मदिन है, शादी में तो होता ही होता है अग्नि हवन, यज्ञ। ठीक है, ये वही यज्ञ है। अच्छे कर्मों का यज्ञ भी करना चाहिए भाई, केवल अग्नि से नहीं होता, अच्छे कर्मों से किया हुआ अच्छा कर्म भी यज्ञ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मिलाकर कुल हमारे जो अक्षर आपने सीखे हैं वो हो गए 41। 41 अक्षर अभी तक आप सीख चुके हैं, और आज जो आपने सीखे हैं वो है त्र, ज्ञ और अ। ये 3 अक्षर आपने सीखे हैं, त्र, ज्ञ और अ, और इनसे बनने वाले कुछ शब्द। तो अब जो अ, उससे बनने वाले शब्द क्या है वो मैं बता देता हूं। अभी आपने जो सीखा था, ये ऊपर ये जो बिंदी लगी है, ये आधे नए की आवाज देती है अ। अब ये कहां पर, इससे क्या शब्द बनता है? देखिए क्या हो गया? अंत। किसी भी समस्या का अंत हो गया भाई, चलो समाप्त। ठीक है, ये है अंत। अब ऐसे ही और भी शब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आपको बताता हूं मैं, जो आप आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, रोज आप बोलते हैं उन चीजों को। अंग, आ, और क्या? ग, क्या बन गया? अंग। अंग क्या है? शरीर के अंग है ना सारे, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, ये सब क्या है? अंग, भाग। ठीक है, और एक और है, उसको लोग खाते भी है, बोलते भी है, उससे भाई नए जीव की उत्पत्ति भी होती है। एक यूनिवर्सल, एक सवाल है, एक पूरे वैश्विक स्तर का एक सवाल है जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला, कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, पहले अंडा आया कि मुर्गी? इसका मुझे आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। तो हाँ, वही उसी अंडे की बात कर रहा हूँ। ये भी किससे बनता है? अंडा ऐसे बनता ना, ये ऐसे, है ना, अंडाकार, ये है अंडा। अब इसको लिख देते हैं हम। अब हमने यहां पर लिखा हाँ, और ड, और हमने जोड़ दिया इसमें, क्या किया?
क्या बन गया? अंडा, गोल गोल अंडा। अंडे का आमलेट आप लोग खाते हैं, बहुत लोग बहुत चीजों में, खाने की चीजों में डाला जाता है, बनाते हैं, प्रोटीन बहुत होता है ना, आपको पता ही है। तो ये है वही अंडा। तो इस तरह से हमने आज कितने, आज 4 अक्षर हमने सीखे हैं, और उसके साथ साथ सीखे बने हुए ये शब्द। एक बार मैं आपको बता देता हूं फटाफट, आप इनको एक बार देख ले और इनको अभ्यास कर ले लिखने का। क्या आपने सीखा है, क्या आपने लिखा है? अक्षर सिखाए हैं वो कौन कौन से थे? वो है त्र, ज्ञ, अ, और इनसे बनने वाले कुछ शब्द जो आपने लिखे होंगे। आपने जो लिखे हैं एक बार देख ले, आपने वही लिखे हैं क्या? त्र से हमने बनाया था इत्र, खुशबूदार इत्र, और यज्ञ, ठीक है, और अंत, अंग, अंडा। ये सारे शब्द मैंने आपको इस वीडियो में सिखाए थे। तो यानी कि हमने 3 अक्षर और ये प्यारे प्यारे शब्द आज सीखे हैं। और अगर अभी भी आपको भैया ये लगता है कि अभी तो भैया ये वीडियो जो है हमने देखी है लेकिन हमारी समझ में नहीं आया भाई साहब, तो अब एक काम कर लेना मेरे बिरादर, मेरे भैया, आप क्या करें, आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना। जब तक समझ में ना आए दोबारा देखो, इसका लिखकर अभ्यास करो। अभ्यास करेंगे तो आप 101% सीख जाएंगे। अभ्यास से बड़ी कोई चीज नहीं। बिना अभ्यास के तो कुछ भी नहीं आता, खाना भी नहीं आता बिना अभ्यास के, तो ढंग से बैठ के खा भी नहीं पाएंगे आप। तो अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां भी आपको जो भी अक्षर दिखाई दे, जो भी अक्षर दिखाई दे, वो मिला मिला के देखो, बोल बोल के देखो। जो आप बोल रहे हैं वो आपकी आम भाषा में आपके सामने उसकी जो आवाज है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। आप नए नए अक्षर जोड़े, नए नए अक्षर जितने भी आपको सिखाए हैं सारे मिलाकर एक साथ बोल कर देखते। 2-2 अक्षर मिलाए, 3-3 अक्षर मिलाए, 4-4 अक्षर मिलाए, तो नए नए शब्द आप खुद बना पाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं है कि आप पढ़े लिखे ना हो, कोई आपको अनपढ़ कहे, आपका अपमान हो। आप तैयार हो जाए, अभ्यास करें। आप पढ़े लिखों की कैटेगरी में आने वाले हैं, उनकी श्रेणी में आने वाले हैं। लेकिन कब? जब आप इसका अभ्यास करेंगे। तो ये अभी मैंने जो आपको अक्षर सिखाए, जो शब्द सिखाए हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही, जाते जाते आपको बता देता हूं। एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन में जा रहे थे, तो जाते जाते जो प्याज होता है ना, प्याज जो खाते हैं हम, तो उन्होंने खिड़की के ऊपर रखा और उन्हें एक मुक्का मारा धड़ाके से। अब मुक्का मारते क्या हुआ, उसकी बीच की छोटी बच्ची निकल के नीचे गिर गई। अब ताऊजी ने तो भैया तुरंत जंजीर खींच दी, ट्रेन रुक गई। वहां पे जितने रेलवे के अधिकारी थे वो आ गए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, किसने ट्रेन रोकी, किसने रोकी? बोले जी हमने रोकी है। क्यों क्यों रोकी आपने? बोले बच्ची गिर गई थी नीचे। अच्छा तो वो सॉरी सॉरी सॉरी, बच्ची गिर गई थी, चोट तो नहीं लगी? बोले नहीं, थोड़ी सी किरकिरी हुई है। तो मुस्कुराते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, और इस वीडियो को बार बार देखते रहे, अभ्यास करते रहे। और मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में आपसे। जब तक मैं विश्वा चौहान लिखो पढ़ो रूटीन की ओर से आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना ध्यान रखें।